हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर 15 जुलाई 2024। हमेशा की तरह हम करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जिनको आप पॉज करोगे, पॉज करके खुद सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जो आपको नहीं पता होगा वो सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखोगे, सो दैट कि आप बार बार उसको रिवाइज कर सको, और इससे आपका प्रीलिम्स सिक्योर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम प्रोवाइड्स 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू इट्स बेनिफिशियरीज। 100 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी अपने बेनिफिशियरीज को हर मंथ। क्या ये सही है, गलत है, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना इन्वेस्ट करेगी? 75,000 करोड़। अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रमोट रूफ टॉप सोलर सिस्टम अंडर दिस स्कीम। थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला और फर्स्ट वाला इसलिए गलत है कि ये 100 यूनिट नहीं है, रादर कितना यूनिट है? 300 यूनिट है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली 3। तो ध्यान से पढ़ लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, सो दैट कि जो भी हाउस होल्ड है उनको 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ मिल जाए। अर्बन लोकल बॉडी पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि इस स्कीम को और से ज्यादा वो लोग प्रमोट करें। देखो, एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, जिसके बारे में किसी और प्री सिक्योर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? INO is a proposed project to study neutrino in a 1200 मीटर डीप केव। केव में न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ेंगे ये लोग। ऑपरेटेड बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TFIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, है ना। न्यूट्रिनो जो है आपको सनलाइट में भी काफी मिलता है, पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनो बेसिकली, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं इनको। द INO विल फीचर द लार्जेस्ट मैग्नेट इन द वर्ल्ड, वेइंग 50 किलोमीटर किलो टन। 50 किलो टन का लार्जेस्ट मैग्नेट यहाँ पे INO में लगाया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है? दोनों ही करेक्ट है तो नीदर आंसर आएगा। सेकंड का डी, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3। निपाह वायरस, निपाह वायरस का नाम सुना है आपने? फ्रूट बैट से होता है, जूनोटिक है, मतलब बैट से, एनिमल से। कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? ह्यूमन, सही है। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस इज एन RNA वायरस ऑफ द फैमिली पैरामैक्सिविडेरे अर्जीनियस। हेनिपा वायरस, देखो इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल था, मैंने जैसे तैसे पढ़ा, है ना। पढ़ के क्या ही होगा, बट इसको पता होना चाहिए। क्या ये सही है? देखो, मैं कैसे करता था, अगर मुझे ये नहीं पता है तो इसमें जीनियस हेनिपा वायरस और पैरा माइक्सो विरिडे, ये सब तो सही लिखेंगे वो लोग, क्योंकि इतना बड़ा कुछ नया सेंटेंस वो कहाँ से लाएंगे, है ना। लेकिन RNA DNA यहाँ पे खेला जा सकता है, ये जगह होता है खेलने का। ऐसे प्री सिक्योर करना सीखो आप लोग। तो RNA है कि DNA है, लेट्स बताओ। आप देखो, निपाह वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंजा। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड सही हैं, थर्ड वाला गलत है। इन्फ्लुएंजा के क्लोज ये नहीं होता। तो कितने सही हैं? दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ये RNA वायरस ही होता है। निपाह वायरस हेंड्रा वायरस के कनेक्ट होता है, तभी इसको हेनिपा वायरस जीनियस में इंक्लूड किया जाता है, नॉट द इन्फ्लुएंजा वायरस। द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Which of the following statement regarding the powers and jurisdiction of Central Bureau of Investigation is are incorrect? CBI से रिलेटेड कौन से पावर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है। CBI has jurisdiction to investigate crime committed against state government employees without consent of the concerned state. बिना कंसर्न्ड स्टेट के कंसेंट के सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। मान लो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को कोई एम्प्लॉय क्राइम कुछ कर रहा है, तो सीबीआई उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कंसेंट के। यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। सीबीआई इज लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेट ओनली विद इन स्टेट बाउंड्रीज, ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, सेंटर में भी करती है वो। CBI can investigate cases involving central government employees such as bribery and corruption। ये वाला सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
दोनों इनकरेक्ट और थर्ड वाला सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्रिटिकल मिनरल। नाम सुना है, बार बार नाम सुनाते हैं आपका, क्रिटिकल मिनरल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाए। क्रिटिकल मिनरल आर ओनली मेटालिक। ओनली सुन के मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि सही। काफी टाइम ऐसे स्टेटमेंट गलत होता है, हमेशा नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लिथियम उथियम में सारा यूज हो रहा होता है आपके ईवीज में, है ना, इकोनॉमीज एंड नेशनल सिक्योरिटी। यही तो क्राइटेरिया है क्रिटिकल मिनरल का। इंडियन गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। दोनों फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला वाला मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों हो सकता है, तो आंसर इज सी, है ना, इनकरेक्ट। सी कैसे है, फर्स्ट वाला ओनली मेटालिक तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है। सेकंड और थर्ड, सी वाला सही। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रीसिक्यू खत्म होता है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।